जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृन् कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं जकम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा मगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंबा कल्याणम दाकनक चंपकधाम्भूषाम उत्तुंग बिनिको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम चम छत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम दर्शंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल विवाह संस्कार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सी जगह जब विवाह होता है फेरे लगते हैं तो कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, उग्रता आ जाती है बहुत से मनुष्यों को। तो विवाह संस्कार एक हमारे जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें से विवाह संस्कार होना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु आजकल हम देख रहे हैं विवाह संस्कार बहुत कम व्यक्तियों का हो रहा है। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं, और जो कन्यादान अग्नि के फेरे एक दूसरे को वचन देना कुल देवी देवता की उपस्थिति ऐसा कुछ भी नहीं होता होने जा रहा है आजकल। क्योंकि आप सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हो और उस पढ़े लिखे होने की वजह से हमारी जो संस्कार है वो पैरों तले रौंदी जा रही है। और जिन जिन मनुष्यों ने ऐसा किया उनको अपने जीवन में कष्ट अवश्य भुगतना पड़ा, ये निश्चित है।
क्योंकि हमारे जो संस्कार बनाए गए हैं उसके पीछे बड़े बुजुर्गों का हाथ है, पितरों का हाथ है, ऋषि मुनियों का हाथ है, कुल देवी देवता के द्वारा बनाए गए हैं। तो यदि हम उनका पालन नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की उत्पत्ति तो होगी। तो विवाह संस्कार ये अत्यंत आवश्यक है। अब विवाह संस्कार में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं सबसे बड़ा, और अग्नि जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जो है जगत की आत्मा है, ऐसा कहा जाता है, शास्त्र ये कहता है कि सूर्य जो है जगत की आत्मा है तथा विष्णु रूप है, इसलिए उनको सूर्य नारायण बोला जाता है। और सूर्य नारायण के सामने अग्नि के समक्ष फेरे लेने का अर्थ है परमात्मा के समक्ष फेरे लेना। अग्नि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा यज्ञ की आहुतियां, यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर देवताओं को पुष्ट किया जाता है, यानी आत्मसंबल बनाया जाता है, उनको ताकत दी जाती है, उनको शक्ति प्रदान की जाती है। बहुत रहस्यमय चीज बता रहा हूं मैं आपको कि अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को आहुति देकर के, यज्ञ के माध्यम से आहुति देकर के उन्हें आप पावरफुल बना सकते हो। और यदि वो पावरफुल बन गए तो आपके यहां पे तंत्र विद्या नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं हवन करो, हवन करो, हवन करो। कितनी बार मैंने हवन करने की पद्धति आपको बता दी, उस हिसाब से आप हवन करना प्रारंभ करें तो आपके यहां की ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा, जादू टोना, काला जादू सब धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पैसे फालतू तांत्रिकों लोगों के लिए बर्बाद करते हो? बिल्कुल अकाट्य उपाय है कि रोजाना एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर पूरा परिवार बैठ करके जो आता हो मंत्र, स्तुति, उससे हवन करना प्रारंभ कर दो। नहीं तो हम आपको रोज सुना रहे हैं, इन्हीं को याद करके इन्हीं के नाम पे देना चालू कर दो। तो इन स्तुतियों में या इन मंत्रों में गणेश जी भी है, काली जी भी है, लक्ष्मी मां भी है, और ज्वाला मैया भी है, हनुमान जी भी है, भैरव जी भी है, इसमें सरस्वती मां भी है। जो हम घर में पूजन करते हैं सबका नाम इसके अंतर्गत है। इसीलिए आपको अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं और अग्नि के रूप में समस्त देवताओं को साक्षी मान करके पवित्र बंधन में बंधने का नियम हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। और जो मनुष्य विवाह संस्कार के फेरे नहीं लेता है या विवाह संस्कार नहीं करता है, उसको फिर घर के ही पितृ देवता, घर के ही कुल देवी देवता वो परेशान करने लगते हैं और इनकी शादियां कई बार सफल नहीं होती है। और वैदिक नियमानुसार विवाह के समय पर 4 फेरे लेने का विधान है। किताबों में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक नियमानुसार विवाह के समय पर अग्नि के जो फेरे लेते हैं उस समय 4 फेरे लेने का नियम है। इसमें से पहले 3 फेरों में वधू आगे चलती है, यानी लड़की आगे चलती है, दुल्हन आगे चलती है, और चौथे फेरे में वर आगे होता है। ये फेरे 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना गया है, इसलिए 4 फेरे लिए जाते हैं। तो पहले जो 3 फेरों में वधू आगे चलती है उसमें प्रधानता स्त्री की होती है, और जबकि चौथे फेरे जो
जिसमें पुरुष आगे हो जाता है वो मोक्ष का मार्ग पर चलते वक्त पत्नी को वर पति का अनुसरण करना पड़ता है। इसलिए आखिरी में चौथा जो फेरा होता है उसमें वर आगे हो जाता है और स्त्री वधू पीछे हो जाती है। और कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा चली आ रही कि लोकाचार और कुलाचार के अनुसार 7 फेरे भी लेते हैं, परंतु शास्त्र जो होता है उसमें 4 फेरे ही बताए गए हैं। अब 7 वचन होते हैं जिन्हें किताबों में सप्तपदी कहा जाता है। तो अग्नि के सम्मुख पति 7 वचन देता है और जीवन भर पालन करने की प्रतिज्ञा लेता है। विवाह संस्कार में शास्त्राचार शास्त्र के अनुसार, कुलाचार यानी कुल के अनुसार, और लोकाचार यानी जो प्रचलित प्रथाएं मान्यता होती उनके अनुसार आचरण होता है। तो शास्त्र के मुताबिक 4 ही फेरे होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और जब भी आप विवाह करें कोशिश की जाए, पूरी कोशिश करना चाहिए कि जो वधू हो वह उस समय पे जब फेरे हो रहे हो उस समय पे मासिक धर्म, अशुद्धता, रजस्वला, एमसी पीरियड से नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय पे जैसा मैंने कहा है कि हम अग्नि देवता को उपस्थित करते हैं और अग्नि के रूप में सभी देवी देवता को साक्षी मान करके पवित्र बंधन में बंधने का काम करते, तो उस समय स्त्री को अपवित्र नहीं रहना चाहिए। और यदि वो ऐसी अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में यदि फेरे लेती है तो उसे देवी देवताओं के क्रोध का भोगना ही पड़ता है। और जब देवी देवताओं का क्रोध उनके ऊपर आता है तो उनका विवाह टूटने की संभावना बन जाती है। कई बार टूट जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी किसी न किसी को विरह की अग्नि में झोंकना ही पड़ता है, या फिर वंश वृद्धि नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। इसीलिए विवाह के लगन जब भी लिखे जाते हैं उस समय पे लड़की के माता पिता को ये चाहिए कि वो लड़की की मां से पूछ करके लगन लिखाना चाहिए कि उस समय पे लड़की मासिक धर्म से नहीं होना चाहिए। अन्यथा विवाह में होने के बाद में बहुत अड़चनें जीवन में आती है। किसी न किसी प्रकार से विवाह सुख में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहेगी, ये मान करके चले। इस प्रकार से विवाह की विधि संपूर्ण होती है और स्त्री को कभी भी पति के अलावा पर पुरुष या पर स्त्री को गुरु नहीं बनाना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र कहता है। शास्त्र में लिखा गया है कि स्त्री का भगवान, स्त्री का गुरु, स्त्री का रखवाला, स्त्री का रक्षक, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं वही उसका गुरु माना जाता है। अतः स्त्रियों को किसी गुरुओं के पास में भगना नहीं चाहिए। गुरु दीक्षा के लिए हां उनसे आशीर्वाद ले ले, उनको पिता बना ले, उनको भाई बना ले, गुरु के सानिध्य में रह सकती है, परंतु गुरु दीक्षा पति को लेना चाहिए। पति को गुरु दीक्षा लेने से उस स्त्री का गुरु स्वतः वो हो जाता है जो जिस गुरु पति ने जिसको गुरु बनाया है। इस प्रकार से
स्त्री को गुरु दीक्षा के बारे में भी यह नियम बताया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, सर्व शत्रु संहारिणी, दुरितापहारिणी। मां के चरणों में मैं सबके लिए विनती करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहें। धर्म की रक्षा के लिए यथाशक्ति, यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहें। ये सा साहस आपको प्रदान करें और ऐसा साहस भी आप प्रदान करें ईश्वर आपको कि आप हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो बनाई गई थी, उनको ढूंढ ढूंढ करके आप पालन करें तो आप सुखी रहोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रीम। ओम ऐं क्लीं क्लीं क्रूं राम ह्रीं रूं सम वम आपदुद्वारणा अजामलवदा लोकेश्वरना स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषण। ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। विच्चे चामुंडे क्लीं ह्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विच्चे चामुंडाय क्लीं ह्रीं ऐं ओम भट्ट। विच्चे चामुंडे क्लीं ह्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विच्चे चामुंडाय क्लीं ह्रीं ऐं ओम। विच्चे चामुंडे क्लीं ह्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विच्चे चामुंडाय क्लीं ह्रीं ऐं ओम।